क्वेश्चन नंबर 4 विस्तारित रूप में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 625। इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए पहला अंक है 6, ठीक है। तो 6 देखिए 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 शून्य देंगे यानी 600 प्लस फिर दूसरा अंक है 2, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे। उसके बाद है सिर्फ देखिए 5, तो 5 के बाद एक भी अंक नहीं है तो सिर्फ 5 लिखेंगे, यानी सबका स्थानीय मान लिख देना है। देखिए 6 का स्थानीय मान 600 होगा क्योंकि इकाई दिहाई सैकड़ा पे है ये, तो 6 गुने 100 600। 2 किस पे है, दहाई अंक पे है, इकाई दहाई, तो 2 गुने 10 20, और 5 है इकाई के स्थान पे तो 5 गुने 1 5, यानी बस हमें क्या करना है, स्थानीय मान लिख देना है, ठीक है, और उसको जोड़ देना है। तो देखिए या तो इस तरह लिख सकते हैं, 6 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य, और 5 के बाद एक भी अंक नहीं है तो सिर्फ 5। अब देखिए 3476, तो इसको हम लिखेंगे 3 के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 पे 3 शून्य देंगे। उसके बाद 4 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, प्लस 7 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य, और प्लस 6। तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, ठीक है। 3476 का हो जाएगा 3000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 6। अब देखिए तीसरा में है 24708। तो यहाँ पे भी उसी तरह 2 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 शून्य देंगे 2 पे, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 शून्य देंगे। उसके बाद 7 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, प्लस अब देखिए यहाँ पे शून्य के बाद 1 अंक है, लेकिन शून्य के बाद शून्य देंगे तो 2 शून्य का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि देखिए दहाई के अंक स्थान पे है शून्य, तो शून्य गुने 10 भी शून्य ही होगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। सीधा इकाई के स्थान पे क्या है, 8, बस 8 लिख देंगे, क्योंकि 8 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 8 लिख देंगे। यानी शून्य को हम नहीं लिखेंगे विस्तारित रूप में, क्योंकि शून्य के साथ शून्य का स्थानीय मान भी शून्य ही होता है, इसलिए शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य को अगर जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए शून्य को हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए 24708 का विस्तारित रूप हो गया 20000 प्लस 4000 प्लस 700 प्लस 8। 4 में है देखिए कितना है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5,67,68,24। तो इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो देखिए 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद 7 अंक है तो 7 शून्य देंगे। या इस तरह से भी 5 देखिए करोड़ के स्थान पे है तो 5 गुने 1 करोड़ 5 करोड़, जोड़ अब देखिए 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे 6 शून्य देंगे, फिर प्लस का चिन्ह। अब देखिए 7 के बाद 5 अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य देंगे। 8 के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य। 5 के बाद 3 अंक 3 शून्य, फिर देखिए शून्य आ गया तो शून्य को छोड़ देंगे। अब देखिए 2 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य, प्लस 4, 4 इकाई के स्थान पे है तो बस 4 लिख देंगे। यानी इस तरह से देखिए 5,67,85,024 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 5 करोड़ प्लस 60 लाख प्लस 7 लाख प्लस 80,000 प्लस 5,000 प्लस 20 प्लस 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दूसरा तीसरा चौथा हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 संक्षिप्त रूप में लिखें। तो पहला में देखिए 60,000 प्लस 20,000 प्लस 5 है, इसको क्या में लिखना है, संक्षिप्त रूप में। तो देखिए पहले हम 6 लिख देंगे, क्योंकि पहला अंक 6 है, 6 के बाद कितना शून्य है, 4 शून्य है। अब देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 3 शून्य, तो यहाँ पे
60,000 है, यहाँ पे देखिए 2,000 है, तो शून्य देखेंगे हम पहले, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है शून्य, तो बस यहाँ पे 2 लिख देंगे साथ में। ठीक है, 4 शून्य के बाद 3 शून्य है, तो यानी कमना चाहिए, तो देखिए एक ही कम रहा है, इसीलिए दोनों को बस बीच में हम शून्य नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 शून्य है, तो यहाँ पे सीधे आ गया क्या 5, तो 3 शून्य के बाद 2 शून्य होना चाहिए था, तो वो नहीं है, तो उसके बदले 1 शून्य देंगे। और 2 शून्य के बाद 1 शून्य होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो उसके बदले भी 1 शून्य, और अब देंगे हम 5, क्योंकि देखिए 4 शून्य के बाद 3 शून्य, फिर 2 शून्य, फिर 1 शून्य, और फिर इकाई अंक। इस तरह से जहाँ पे शून्य छूट जाएगा या कम होगा, उसके बदले हम शून्य यहाँ पे देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला अंक है 6, उसके बाद देखिए 3 शून्य है, 2 शून्य है, तो बस 1 शून्य कम रहा है, तो बस 3 साथ में लिख देंगे। अब देखिए 2 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य है, ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे साथ में 4, फिर 9, यानी 6,349 हो जाएगा, और इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा 62,005। अब देखिए इसमें तो पहला अंक क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे, कितना शून्य है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 अंक, यहाँ पे 5 अंक, यानी एक ही शून्य कम रहा है, तो बस 9 लिख देंगे। फिर यहाँ 5 अंक, यहाँ पे 4 शून्य है, देखिए 5 शून्य, यहाँ पे 4 शून्य, तो ठीक है एक ही शून्य कम रहा है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 4 शून्य, यहाँ पे 3 शून्य, तो यहाँ भी ठीक है, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3 शून्य के बाद 2 शून्य, तो 8 लिख देंगे। फिर 1 शून्य, 2 शून्य के बाद 1 शून्य, तो सब देखिए एक एक शून्य कम रहा है, तो ठीक है अब 3 लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 29,46,873। अब देखिए यहाँ पे 4 शून्य है, पहला अंक है 2, उसके बाद 3 शून्य है, तो ये भी ठीक है 4 लिख देंगे। 3 शून्य के बाद 1 शून्य आ गया, अब देखिए 3 शून्य के बाद 2 शून्य होना चाहिए था, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसके बदले 1 शून्य दे देंगे, क्योंकि 3 शून्य के बाद अगर 2 शून्य नहीं है डायरेक्ट 1 शून्य आ जाता है, यानी 2 शून्य देखिए कम रहा है, तो 1 शून्य कमना चाहिए, 3 के बाद 2 होना चाहिए था, तो उसके बदले हम 1 शून्य देंगे। अब देखिए अब इसको लिखेंगे 7, उसके बाद 6, यानी 24,076 हो जाएगा संक्षिप्त रूप। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम हल कर लेंगे। तो यानी जहाँ भी शून्य देखिए कम रहा है, तो वहाँ पे शून्य होगा, पहले से देखिए 62,005 को इस तरह से लिखा गया, क्योंकि शून्य है बीच में 2, इसलिए देखिए इसमें जोड़ा नहीं गया है। यहाँ पे भी एक शून्य आ गया, इसलिए देखिए 3 शून्य के बाद डायरेक्ट 1 शून्य आ गया था। तो जहाँ भी शून्य कम जाएगा, यानी एक एक शून्य कमना चाहिए, तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कम रहा है तो उसके बदले हम शून्य देंगे बीच में। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 हैं, तो भाज्य निकालिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना दिया हुआ है यहाँ पे 23, भागफल कितना दिया हुआ है 27, और शेषफल है 15। तो देखिए 23 गुना 27 पहले गुना करेंगे, उसके बाद 15 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 23 गुना 27, तो 23 सतह होता है 161, तो 1 लिखेंगे, 16 रहा हाथ में, और 23 दूनी होता है 46, तो 46 16 कितना हो गया 46 10 56 6 62, तो यहाँ पे लिखेंगे 62, यानी 621 हो गया। अब इसमें हम 15 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 6, 2 1 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 5 1 6, तो हम 5 लिख दिए, माफ़ कीजिएगा, 5 1 6, फिर 2 1 3 और 6, यानी 636, इसका आंसर हो जाएगा 636। तो ये हमको याद कर लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन नंबर 7, एक भाग के सवाल में भाज्य इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 3,47,000, माफ कीजिएगा 34,76,418 है। भागफल तथा शेष क्रमशः, भागफल कितना है 479, शेषफल है 794, तो भाजक निकालिए।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है और शेष भागफल और शेषफल दिया हुआ है। भाजक निकालना है तो देखिए भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा, देखिए भाजक को हम यहीं पे रहने देंगे, शेषफल को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल को हम इधर भेजेंगे तो गुना में है तो क्या में हो जाएगा, भागा में, तो नीचे हो जाएगा भागफल। यानी भाज्य कितना दिया हुआ है, भाज्य है 34,76,418 माइनस शेषफल कितना है, शेषफल है 794, तो इसको हम माइनस कर देंगे, बटा में हो जाएगा भागफल कितना है 479। तो देखिए हम घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 3, 13 में से 7 गया 7 6 13, ये हो गया देखिए 5, 5 7 4 3 बटा 479। तो अब हम क्या करेंगे, 479 से भाग देंगे 34,75,624 को, तो देखिए कितना बार में लगाएंगे यहाँ पे, तो 3,475 लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 500 है तो 5 सते 35 होता है, ठीक है, यहाँ पे 34 है तो 7 बार में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 479 है। तो देखिए 7 बार में कितना आएगा, 9 सते 63, हाथ में रहा 6, 7 सते 49, 6 55, हाथ में रहा 5, 7 चौक 28, 5 33, घटाएंगे 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 122 आया। अब देखिए 6 उतारेंगे, अब यहाँ कितना हो गया 1,226, अब 2 बार में लगा देंगे, देखिए तो हो जाएगा 9 दूनी 18, हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 958। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 11, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 9 गया 2। अब देखिए 2 को उतार देंगे तो कितना हो गया 2,682, यहाँ पे 4, यहाँ पे 500 है मान लीजिए, तो सम 5 25 होता है, यानी 5 से लग जाएगा, तो 500 5 2500, तो देखिए यहाँ पे 2600 है, यहाँ पे 479 है, तो यानी 5 से लग जाएगा ये। तो 9 5 45, हाथ में रहा 4, 7 5 35, 4 39, हाथ में रहा 3, 5 चौक 20, 3 23। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 7, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, 287। अब 4 को उतारेंगे तो देखिए अब यहाँ पे 6 बार में लग जाएगा, देखिए 9 छक 54, यहाँ 6 लिखेंगे, 9 छक 54, 4 आ रहा है देखिए अंत में, यहाँ भी 4 है, ठीक है, हाथ में रहा 5, 7 छक 42, 5 47, हाथ में रहा 4, 6 चौक 24, 4 28। तो ये कितना बार में लग चुका है, 7,256। तो इसका आंसर आ जाएगा, लिख देंगे हम 7,256, यानी भाजक कितना हो गया 7,256। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल से ही हम निकाल लेंगे कि भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। किस तरह से, देखिए भाजक बराबर, तो भाजक गुने, ये तो भाग गुना में है दोनों, तो शेषफल को हम दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस में है तो शेषफल को इधर भेजेंगे तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। उसके बाद भागफल क्या है, गुना में है भाजक के साथ, तो इसको दायां से बायां तरफ भेजने पे भाग में हो जाएगा, यानी भागफल भाग में हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल हो जाएगा भाजक बराबर। तो यही फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी जो भी पूछे, अगर भागफल पूछे तो भागफल निकाल देंगे, अगर शेषफल पूछे तो शेषफल निकाल देंगे, यानी 3 चीज़ मालूम होने पे चौथा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।